हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे टीएसएसबी की जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं उसमें अपीयरिंग स्टूडेंट वाले एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है। दूसरा जो कॉमन डाउट बच्चों का आ रहा है वो ये, विदाउट बीएड हम टीचर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। ये तीसरा डाउट एक आ रहा है कि डीएलएड वाले बच्चे टीजीटी के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी एक डाउट है। और लास्ट में डीएसएसबी के जो लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी टीजीटी हिंदी और टीजीटी इंग्लिश, ठीक है, अगर आप लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, ठीक है, उस टाइम पे आपका जब रिजल्ट अनाउंस हुआ है तो अगर आप वेटिंग लिस्ट में थे तो आप ये डीएसएसबी की साइट जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए लास्ट में मैं बता दूंगी कैसे कैसे क्या करना है। आप लोगों के लिए काफी अच्छी न्यूज है और जो बेचारे बच्चे सिलेक्ट हुए थे उनके लिए ये बुरी न्यूज हो सकती है। ठीक है। तो लगभग 50 से 60 बच्चों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया गया है यहाँ पर, ठीक है, जो सिलेक्शन प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैं उन बच्चों को भी एक चीज कहना चाहूंगी जो डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए यहाँ इस मोड पे भी बच्चों का रिजेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो आप एक चीज याद रखिए कि अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखेंगे जब भी वैकेंसी आएगी, ठीक है। और यहाँ पर एक बात करें तो अपीयरिंग स्टूडेंट्स वाले बच्चे बहुत परेशान है। तो मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया कि मेरा सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही क्वालिफाइड है और मेरा बीएड का फाइनल ईयर है, ठीक है, तो क्या मैं डीएसएसबी की जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैं उस बच्चे को जवाब देना चाहूंगी कि यहाँ पर आप एलिजिबल तब हो जाते हो जैसे कि अगर मानो डीएसएसबी की वैकेंसी आपकी ये मार्च या फिर अप्रैल में आ जाती है, उससे पहले आपका रिजल्ट यानी कि आपके एग्जाम्स होने के बाद अगर आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है उस फॉर्म की लास्ट डेट होने तक, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। होप सो ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी, तब तो आप एलिजिबल हो जाते हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होते। यहाँ तक प्रोसीजर पूरा कंप्लीट होने तक आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो यही याद रखिएगा कि डीएसएसबी ही नहीं और भी जब भी किसी गवर्नमेंट वैकेंसी का एग्जाम आता है या वैकेंसी आती है तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें जो आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। कंप्लीट का मतलब ये होता है कि आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाना चाहिए, भले ही आपको डिग्री लेट मिले। अगर आपका ऑनलाइन भी रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन रिजल्ट थोड़ा टाइमली दे देती हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, ठीक है। और ऑफलाइन मतलब कॉलेज में कई बार बच्चों को मार्कशीट्स वगैरह मिलने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो अपीयरिंग वाले वो कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, अगर जैसे मानिए डीएसएसबी की वैकेंसी मई या जून में आती है, ठीक है, जो कि पॉसिबल बहुत ही कम है, ठीक है। हो सकता है आपको ये अप्रैल में देखने को मिल जाए, लेकिन हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो जरूर अपना तैयारी जरूर करते रहिए। अगर वैकेंसी के नोटिफिकेशन में लेट हो जाता है, कई बार डेट जो है वो एक्सटेंड होती है, तो आप एलिजिबल हो सकते हो। तो देखिए उम्मीद मत छोड़िए, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट, मैंने आपको बता दिया, अगर आपका रिजल्ट डीएसएसबी की जो लास्ट डेट होगी फॉर्म फिलअप करने की उससे पहले आ जाता है तो आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है डीएलएड वाले टीजीटी में फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो देखिए ये ऑब्वियस सी बात है, ये कोर्ट केस चल ही रहा है, इसी बात पे चल रहा है। तो हो भी अगर कोर्ट केस आपके फेवर में हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन इसके चांसेस, मैं झूठ क्यों बोलूं, इसके चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि बीएड वाले और जो ट्रेनिंग दी जाती है या फिर कह लीजिए, मतलब इसमें मैं स्पष्ट तरीके से तो चीजें नहीं बता सकती क्योंकि ये सारी चीजें आपको कोर्ट के अकॉर्डिंग ही देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर कोर्ट का डिसीजन ये आ जाता है कि डीएलएड वाले बच्चे आपके टीजीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है डीएसएसबी भी उस रूल को फॉलो अप करेगा। लेकिन ये याद रखिए कि बहुत कम चांसेस है, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगी, ठीक है। अपीयरिंग वाला मैंने बता दिया, डीएलएड वाला बता दिया, ठीक है। और बाकी जो डीएसएसबी की जो वैकेंसी थी 34/21, ठीक है, यहाँ शो हो रही होगी ये वैकेंसी का इसमें जो भी टीजीटी हिंदी के पोस्ट वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे थे उनका लगभग 60 बच्चों का कैंडिडेट जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया गया है। तो आप एक बात याद रखिए कि जो भी बच्चे वेटिंग लिस्ट में थे वो लोग अपना थोड़ा सा अवेयर रहेंगे चीजों को लेकर, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास कोई ई डोजियर सबमिट करने से रिलेटेड कोई अपडेट आती है
तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि डीएसएसबी में जो वैकेंसी जो ईडोजर फिल करने का जो टाइम होता है वो 10 से 15 दिन का ही होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको पहले ही अवेयर कर रही हूँ कि आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी नोटिफिकेशन अगर मैंने डाउनलोड किया आपका तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। और हाँ, एक चीज़ और, आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं आपके जो भी नोटिफिकेशन होते हैं, जो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं, उन्हें मैं वहाँ शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट में एक क्वेश्चन रह गया, बीएड वाले जो बच्चे हैं वो डीएसएसबी में टीचर बन सकते, विदाउट बीएड जो बच्चे हैं वो डीएसएसबी में टीचर बन सकते हैं या नहीं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता ही है, डीएसएसबी में विदाउट बीएड पीजीटी के टीचर बनते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो रूल है ये अभी तक तो ऐसे ही चलता आ रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद होप सो ये सेम ही रहे ना, कोई चेंजेस ना आए। लेकिन एक बात याद रखिए कि यहाँ पर आप एलिजिबल तब होते हो ना जब आपका 12th, ग्रेजुएशन और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तीनों में ही फर्स्ट डिवीजन यानी कि 60% अगर आपके मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। तो और होप सो मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर पाई हूँ। लेकिन इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और एक बात याद रखिए कि काफी सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास, तो मैं हर एक का तो रिप्लाई पर्सनली नहीं कर पाती, लेकिन हाँ, जो इम्पोर्टेंट डाउट्स मुझे लगते हैं मैं किसी ना किसी माध्यम से आप लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो कोशिश मेरी सब यही रहती है कि आप लोगों से हर तरीके से कनेक्ट कर सकूं। लेकिन हाँ, कई चीज़ें होती हैं तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखकर चीज़ें देखते रहिए। बाकी मैं आपको सारी अपडेट प्रोवाइड करती रहूंगी। और रही बात नोट्स की, तो नोट्स भी आपको बहुत जल्द ही अवेलेबल हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।